चलिए शुरू करें। गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप बढ़िया होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फटाफट आप लोग आ जाइए। चलिए तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक किया था, है ना भाई? अगर 27 तक में किसी को डाउट है तो बताइए, और अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, किसी को डाउट नहीं है? हाँ, सबको आ गया। तो शुरू करते हैं। तो 27 तक हम लोग कर चुके थे, आज हम 28 से आगे बढ़ना है। तो आइए बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। अच्छा हाँ, उससे पहले एक बात, आप लोगों को कहा था कि भाई टाइप वाइज प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप लोग को पता है कि प्रैक्टिस शीट ऐप पर अपलोडेड ही है। तो क्या आप लोग टाइप वाइज बना रहे हैं? जैसे ही चैप्टर खत्म होगा वैसे ही इसका प्रैक्टिस शीट का डिस्कशन लेके आएंगे, ठीक है? तो साथ साथ में करते रहिए और उसको छोड़िए मत लास्ट के लिए, ठीक? तो शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास। तो ये रहा 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्या कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। बताया था आपको इंटीजर क्या होता है, माइनस वाले सारे नंबर और प्लस वाले सारे नंबर। लेकिन यहाँ कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस वाले नंबर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्लस वाले नंबर्स की बात कर रहा है। हमको एक एक्सप्रेशन दिया गया है। एक्सप्रेशन ये है 16n² प्लस 7n प्लस 6/n बराबर वॉट। ये हमको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कह रहा है n क्या, कितना वैल्यू पॉसिबल है जिससे ये पूरा क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए, ठीक है? तो आइए इससे पहले कुछ बातें सीखते हैं। देखिए बाबू, ये क्या, ये एक नंबर और ये एक इंटीजर है, देख ही रहा है आपको। अगर इसमें मैं कुछ भी जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन। अगर मैं चाहता हूं कि ये एक्सप्रेशन एक इंटीजर हो तो ये जो n है, जो हमको नहीं पता है, इसको भी एक इंटीजर होना पड़ेगा, तभी ना ये कुछ जोड़कर क्या बनेगा, पूरा नंबर बनेगा। मान लेते हैं यहाँ पे 9 था, तभी ना ये पूरा इंटीजर बनेगा। यानी ये तो पहले से इंटीजर है। अगर हम चाहते हैं कि ये भी इंटीजर हो जाए तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा, ठीक है? हालांकि ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। देखो 8 प्लस गुना 1/2, क्योंकि यहाँ गुना की बात कर रहे हैं। गुना के केस में बोल रहा हूँ, प्लस के केस में क्या होना पड़ेगा उसको, इसको मस्ट में इंटीजर होना पड़ेगा प्लस के केस में। तो अगर मैं गुना की बात करूं तो गुना में क्या हो सकता है, समझ में आया ना कि प्लस के केस में क्या होगा, इसको इंटीजर होना पड़ेगा। अगर एक पूरा क्या चाहते हैं, एक्सप्रेशन क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। लेकिन अगर गुना के केस में ये एक इंटीजर भी हो सकता है और ये एक फ्रैक्शन भी हो सकता है। देखो ये क्या है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न वाली संख्या, ठीक है? तो वही कह रहा है कि यदि एक n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो n का कितना मान संभव है ताकि 16n² प्लस 7n प्लस 6/n ये क्या हो जाए, पूर्णांक हो। यानी क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि ये एक पूरा पूर्णांक हो, ये एक पूरा पूर्णांक हो, मतलब पूरा एक नंबर आ जाए, तो n का वैल्यू कितना वैल्यू संभव है, कितना वैल्यू संभव है। तो आइए जरा चेक करते हैं। तो देखिए, अगर आप इसको ठीक से देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान दीजिएगा, नीचे n है, ठीक है? अगर मैं n क्या कर लेता हूं, काट लेता हूं, ठीक है? तो ये हो जाएगा 16n, ठीक है? ये हो जाएगा +7 और ये हो जाएगा 6/n। यस और नो, ये होगा या नहीं होगा? किसको इस बात से आपत्ति है? देखो, किसी के मन में आ सकता है
कि सर यहाँ तो समझ में आया कि अच्छा n स्क्वायर था, मतलब n इंटू एन रहा होगा, तो एक n से एक n कट गया होगा, तो यहाँ पर तो 16n आ गया। सर यहाँ पर भी है, गुना में है तो कट गया होगा, लेकिन सर यहाँ पे 6/n कैसे आ गया? तो बाबू इसको ऐसे देखो। अच्छा, काटने का मतलब क्या होता है? अगर मैं कह रहा हूं कि 7 में 2 से भाग दीजिए, तो मतलब यही ना, 7 में 2 से भाग दीजिए, इसका मतलब क्या है? भाग देना है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये 8 है और ये 7 है, इसमें 2 से भाग दीजिए, तो वास्तविकता में हम करते क्या हैं? यही ना करते हैं। तो 2 से काटने का मतलब तो यही होता है, क्योंकि ये तो कट जाता है तो ये तो पूरा 4 आ गया, लेकिन ये तो कट नहीं पा रहा, इसलिए इसको एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि सबके नीचे तो क्या है? n है, n से काटने की कोशिश की तो इसके नीचे क्या आ गया? n आ गया, क्योंकि ये इसको हम काट नहीं पा रहे। क्यों नहीं काट पा रहे? क्योंकि n की वैल्यू हमको पता नहीं है, और इन सब में तो n गिवन था तो n काट लिया। चलिए, तो अगर मैं चाहता हूं कि ये इंटीजर हो, तो क्या इसे तो इंटीजर होना पड़ेगा? यस और नो? और आपको पता है 16 में कुछ भी गुना करेंगे, ये जो क्या है? गुना है। अगर हम चाहते हैं कि इसको इंटीजर होना पड़ेगा, तो ये क्या, ये इंटीजर है, दिख रहा है आपको? यस और नो? कुछ भी गुना करेंगे तो इंटीजर आएगा। ठीक है, यस और नो? लेकिन ध्यान रखना है, ये भी क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक, ये तो पहले से इंटीजर दिख रहा है आपको। जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर अब n का मान क्या संभव हो सकता है, तो देखो, अगर 6 है और बटे में कुछ नहीं है, मतलब एक बॉक्स है उसके अंदर कुछ होगा, तो क्या क्या मान रख देने पर ये इंटीजर बन जाएगा? एक तो 1, जैसे ही 1 रखेंगे क्या हो जाएगा? काट के 6 हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो काट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर 3 रखेंगे तो काट क्या हो जाएगा? 2, है ना? और 6 रखेंगे क्या हो जाएगा? काट के 1। मतलब ये जो n है, इसका पॉसिबल वैल्यू कितना हो पाया? n का पॉसिबल वैल्यू 1, 2, 3 और 6, इन सब से कट के क्या देगा? ये पूछता है कि इंटीजर। देखो, ये तो इंटीजर है ही, ये भी इंटीजर है, यही ना दिक्कत है, क्योंकि कह रहा है पूरा इंटीजर होना चाहिए, तो ये मस्ट इंटीजर होगा, दिख भी रहा है हमको। ये भी इंटीजर है, लेकिन इसको इंटीजर होने के लिए क्या, n का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल इंटीजर के लिए? एक तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? जैसे ही 1 रखेंगे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 पे कट जाएगा, 3 पे भी कट जाएगा, और 4 पे, सॉरी 4 तो नहीं, 6 पे कट जाएगा। तो इन सब में क्या दे रहा है? इंटीजर दे रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है n के कितने मान संभव है? तो 1 2 3 4, तो n के कितने मान संभव है? 4 मान संभव है। बराबर नहीं, n का 4 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 4। क्लियर है? समझ में आई बात कैसे हुआ? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, आगे बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत जल्दी बनने वाला क्वेश्चन है, लेकिन मुद्दा ये है कि क्या आपने अच्छे से स्टडी किया था प्राइम नंबर्स को? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पढ़िए। कह रहा है माना कि p क्या है? 2 3 4 ऐसे नंबर दिया गया है, और कहां तक है भाई? 100 तक है। ठीक है, और ध्यान दो, तो ये एक नंबर है, कहां तक? 100 तक। और उसके बाद q क्या दिया हुआ है? q की बात करें तो 101, 102, इस तरह से करते करते कहां दिया है? यही ना? कह रहा है माना कि p ये है और q यू है। ठीक है, अब कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं p में, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी p में जो q में क्या होंगी? किसी से नहीं कटेंगी। यस और नो? क्या बोल रहा है कि अब देखो, ऐसा कौन सी संख्या तो जो नहीं कटती है? कह रहा है p में, ध्यान देखो, p के किसी भी संख्या से ये क्या है? विभाज्य नहीं है। मतलब p की जितनी वैल्यू है, अगर काटने पे आओगे ना q में, तो उतनी संख्या नहीं कटेगी। वो कौन सी संख्या है? तो वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसी से नहीं कटता है,
अब 1 से लेके 100 तक में कुछ भी हो जाए, कह रहा है P में ऐसे Q में ऐसी कितनी वैल्यू जो P से नहीं कटेगी। तो P क्या है 1 से लेके 100 तक, और Q क्या है 100 से लेके 200 तक। तो कौन नहीं कटता है, प्राइम नंबर। तो 101 से लेकर 200 के बीच में जितने प्राइम नंबर होंगे वही क्या होंगे, P के किसी नंबर से नहीं कटेंगे। अगर मान लो P एक ग्रुप है और Q एक ग्रुप है, कह रहा है Q में ऐसे कितने लोग हैं जो P से नहीं कटेंगे। तो Q के जो प्राइम नंबर है वो Q से नहीं कटेंगे, तो हम जानते हैं प्राइम किसी से नहीं कटता। तो 101 से लेके 200 तक कितने प्राइम नंबर बताइए। 21 प्राइम नंबर। कहा था याद करने के लिए पर आपको याद नहीं है, देखो कितनी खराब बात है। अभी मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था बाबू क्या आप रिवीजन कर रहे हो, तो आपने बड़े चौड़े में कहा कि हम रिवीजन कर रहे हैं। लगता नहीं खराब बात है ये, खराब नहीं बहुत खराब बात है बेटा, रिवीजन कीजिए। क्लियर है दोस्तों ऑनलाइन वालों कि 101 से लेके 200 के बीच में 21 प्राइम नंबर है, बताया था पिछली क्लास में, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और बड़े ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है, हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है, समझिए। P क्या है, एक प्राइम नंबर है, और मैंने क्या बोला प्राइम नंबर के बारे में, जो अपने एक के अलावा किसी से ना कटे। यही तो था ना को प्राइम नंबर के बारे में, कि जो अपने या एक के अलावा किसी से ना कटे। तो अब क्या कह रहा है, प्राइम नंबर जो है वो क्या है, 3 से बड़ा है। क्या है, 3 से बड़ा है। तो हमें याद रखना है जो प्राइम नंबर हम लेंगे क्या लेंगे, 3 से बड़ा। ठीक है क्लियर। और P-1 का मतलब क्या है ये भी समझ लो पहले, कि मान लो मैंने अगर P5 लिया, P मैंने क्या लिया, क्योंकि 3 से बड़ा तो 5 ले सकते हैं। तो P-1 क्या होगा, तो P की जगह 5 रखेंगे, 5 माइनस 1 बराबर क्या होगा, P-1 क्या होगा, 4 होगा। अगर P5 है तो P-1 क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है। ये दो बात पकड़े कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राइम नंबर P एक प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा है, यानी 2 और 3 नहीं है, कहने की बात ये है। और बड़ा तो कुछ भी हो सकता है। कह रहा है P एक प्राइम नंबर है जो 3 से बड़ा है, एक स्टेटमेंट क्लियर है। और कह रहा है X क्या है, X बी द प्रोडक्ट। यहां पे X क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल है, किसका, किसका 1 2 3 ऐसे जाना है गुना करते हुए, कहां तक, P-1 तक, P-1 तक। तो इसको मैं समझाना चाहूँ आपको, इसको मैं समझाना चाहूँ कि अगर मैं P का वैल्यू क्या लेता हूँ, 5 लेता हूँ, तो X जो होगा, जो X होगा वो क्या होगा, X जो मेरा होगा वो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। क्यों 4 तक, क्योंकि P-1 क्या एक कम P से, 4 तक। यस और नो। अगर मैं P5 लूंगा तो X किसका गुणनफल होगा, 1 से लेके 4 तक का। अगर मैं P7 लूंगा तो X किसका गुणनफल होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, एक कम का। बात समझे। अगर मैं P9 लूंगा तो क्या होगा, X क्या होगा मेरा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। यस और नो। अब क्या आप क्वेश्चन पकड़े, पहले क्वेश्चन कह रहा है कि भाई P क्या है, एक प्राइम नंबर है, हो गया फैसला। ठीक है कि P एक प्राइम है, P 3 से बड़ा है, ये भी समझ गए हम लोग। और कह रहा है कि X क्या है, प्रोडक्ट है। X क्या है, प्रोडक्ट है जो कि 1 से शुरू होगा और P-1 तक जाएगा। P- यानी अगर मैं P5 लूंगा तो X क्या होगा, 1 2 3 इंटू 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 7 लूंगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। क्लियर है। अब कह रहा अगर ऐसा है तो हमें 4 स्टेटमेंट दी गई है। आइए मैं 1 बाय 1 स्टेटमेंट पढ़ना सिखाता हूं आपको, और फिर मैं आपको करना सिखाऊंगा। क्या ये मेरी बात पकड़ ली आप लोग,
कोई दिक्कत? हाँ, याद रखना है प्राइम नंबर क्या है, 3 से बड़ा है। चलिए पहला, अच्छा कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, है ना, और प्राइम नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हो। तो पहला पॉइंट पढ़िए क्या रहा है, कह रहा है x इज अ कंपोजिट नंबर डिविजिबल बाय p। क्या है? x इज अ कंपोजिट नंबर और डिविजिबल बाय p। तो देखो x कंपोजिट तो हो सकता है, क्योंकि जैसे ही क्या हुआ, x क्या हो सकता है, कंपोजिट तो हो ही सकता है, लेकिन कह रहा है कि p से डिविजिबल है। क्या है? p से डिविजिबल है। सोचो ना बाबू, x हमने लिया क्या है, p-1। x लिया क्या है हमने, p-1। तो p से कैसे डिविजिबल होगा? नहीं होगा। अगर आपको लॉजिक देखना है तो देखो जरा, क्या ये नंबर 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 6 तक ही है। अगर ये 7 से गुना होता तब तो 7 का मल्टीपल आता, मतलब 7 से कट जाता। तो क्या कह रहा है, कंपोजिट नंबर तो ठीक बोल रहा है, ये कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर? यस और नो? कंपोजिट नंबर होने की संभावना इसकी हो सकती है, ये ठीक है, लेकिन कह रहा है कि p से कटेगा, लेकिन x है क्या, p से 1 कम है, p से 1 कम है। तो देखो ना, कहेगा 8 से कटना चाहिए, तो 8 से कटने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 8 या 8 का मल्टीपल। 8 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, या तो 8 हो या तो 8 से बड़ा हो। x हमारा है क्या, x हमारा क्या है, p-1, और कह रहा है p से कट जाए। तो जो भी हम p लेंगे, p-1 क्या हो, उससे हमेशा कम होगा। तो कम वाला p से कैसे कटेगा, कम वाला p से कैसे कटेगा, ये बात पकड़े, यस और नो? कटने के लिए क्या होना चाहिए, या तो नंबर 8 हो, या तो 8 से बड़ा हो, या 8 का मल्टीपल हो। लेकिन यहां पहला स्टेटमेंट क्या रहा है, x एक कंपोजिट नंबर है, पॉसिबिलिटी है, डिविजिबल बाय p। अरे x है ही p से छोटा, x क्या है ही p से छोटा। x हमने क्या लिया, p-1, p-1 क्या है, p से 1 छोटा है। देखो ना, ये 7 कभी कटेगा 8 से? नहीं ना। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, x हमारा क्या है, x हमारा क्या है, p-1, यानी p से 1 छोटा, p से 1 छोटा। मैंने p-7 लिया, p-7 लिया, तो x क्या होगा, 1 2 3 4 5, कहां तक, 6 तक, एक कम तक। तो जो भी ऊपर आएगा, क्योंकि वो 6 से गुना हुआ अंत में आके, तो 6 का मल्टीपल होगा, तो 6 का मल्टीपल 7 से कभी कटेगा ही नहीं। तो पहला क्या हमारा गलत है, पहला क्या हमारा गलत है। क्या समझ में आया मेरा पहला क्यों गलत है, ये जो मेरा गलत है वो क्यों गलत है? क्योंकि कंपोजिट तो है, लेकिन p से नहीं कटेगा, क्योंकि x क्या है, p से छोटा है, और छोटा नंबर नहीं कटता है बड़े से। क्लियर? अगला है, x इज अ कंपोजिट और नॉट डिविजिबल बाय p। सही बोल रहा है, x क्या है, कंपोजिट है, ये बात तो पहले फैसला चुका था। अब p से नहीं कटेगा, अभी हमने फैसला किया था p से नहीं कट रहा है। अब आगे पढ़ो, सम प्राइम नंबर ग्रेटर देन p, सम प्राइम नंबर ग्रेटर देन p मे बी डिवाइड x। अरे भाई मेरी बात सुनना, अभी इसमें लास्ट 2 पॉइंट ठीक है इसके, कि x कंपोजिट है और p से नहीं कटेगा, लेकिन अगर मेरा p-7 तो x क्या 6 तक, अगर p मेरा 5 तो x क्या 1 2 3 4 तक। यस और नो? हमें पता है कि 5 से ये नहीं कट रहा, हमें पता है 5 से नहीं कट रहा। तो कह रहा है प्राइम नंबर से कोई नंबर जो बड़ा होगा वो इसे काट देगा। अरे जब यही नहीं काट पा रहा तो इससे बड़ा क्या काटेगा, इससे, देखो ना ये 7 है, 8 इसे नहीं काट पा रहा, तो 9 थोड़ी काट देगा। जब यही नहीं काट पा रहा तो क्या काटेगा, आप स्टेटमेंट पढ़ो, सम प्राइम नंबर, सम प्राइम नंबर ग्रेटर देन p में डिवाइड x। अरे जब p ही डिवाइड नहीं कर पा रहा तो p से बड़ा कैसे डिवाइड करेगा कोई, यस और नो? ये सेकंड पॉइंट क्लियर है, ऑनलाइन में सब क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो सेकंड में क्या होगा हमारा, गलत हो गया, क्या होगा सेकंड में हमारा, गलत हो गया। तो सेकंड पॉइंट में हमारा गलत हो गया। थर्ड पे आइए,
कह रहा है x इज नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर p माइनस 2। तो मान लेते हैं x 5 था, एक काम करते हैं, मान लेते हैं p 5 है, तो x क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब कह रहा है p माइनस 2 से नहीं कटना चाहिए, p माइनस 2 से, तो p 5 है ना, तो p माइनस 2 क्या होगा 3 होगा, p माइनस 2 क्या होगा हमारा 3 होगा, ऐसा नो, p की वैल्यू 5 माइनस 2 क्या होगा। अब देखो 3 से क्या है, कट नहीं रहा, कट रहा है क्योंकि 3 से गुना हुआ है, क्या हुआ है, तो ये सारा क्या हो जाएगा 3 का मल्टीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कट तो रहा है लेकिन ये क्या बोल रहा है कि नहीं कटेगा, क्या बोल रहा है नहीं कटेगा, इसलिए गलत है ये। कोई दिक्कत, देखिए जब 3 गलत हो गया, 3 गलत हो गया तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो गया, तो इसको तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको तो चेक करने की। अब देखो क्या कह रहा है, p माइनस 1 से, p माइनस 1 से क्या हो जाएगा x डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा x डिवाइड हो जाएगा, तो ध्यान से देखो x है क्या एक्चुअली, p माइनस 1 ही तो है, एक्चुअली x शुरू में था क्या p माइनस 1 तो है, अब पूछ रहा है क्या p माइनस 1 से डिवाइड होगा, अरे हाँ होगा, अरे हाँ होगा, हो गया फैसला। तो कौन सा सही है भाई, सही हमारा कौन सा हो गया, फोर्थ वाला। अब जब फोर्थ वाला सही है तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होना चाहिए, चौथा, फोर अलोन। क्लियर है, कोई दिक्कत, ऑनलाइन में बात समझ में आई, कहीं किसी के लिए कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया, बताइए। चलिए आ गया सभी को। अब बात करेंगे, कुछ नंबर्स रह गए थे, अगला नंबर है रैशनल नंबर। क्या है, अभी तक आपने जितने नंबर पढ़े, नेचुरल हो गया, होल हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, ये सारे नंबर रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, क्या आते हैं, रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। जितने भी नंबर आप पीछे पढ़ के आए हो भी, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, प्राइम हो, जो भी है, ये सब किसके अंदर आते हैं, नेचुरल के अंदर आते हैं, यस और नो, कोई दिक्कत, समझ गए, पक्का। चलिए, रैशनल नंबर के बारे में ना आपने पीछे पढ़ा है कई बार, ये करीब छठी सातवीं सही है, कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है, 7वीं 8वीं की बुक में था, 9वीं 10वीं तो प्रॉपर इसके बारे में बताया गया था। क्या होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, p बाई क्यू के फॉर्म में हम क्या कर सकें, लिख सकें। क्लियर है, बात समझे, यस और नो, p बाई क्यू के रूप में लिख सके, कोई दिक्कत। अच्छा, लेकिन वहां पर q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब p बाई क्यू के रूप में लिख सकें और q 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो सर कौन से नंबर है जो आप भिन्न संख्या देख, 3/4, 7/2, 5/3, ये सब क्या देखो ना, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p कुछ भी हो सकता है, p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस प्लस जीरो भी हो सकती है, लेकिन बस q क्या नहीं होना चाहिए, यहां पर ये जीरो नहीं हो सकता, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है, कोई दिक्कत, पक्का। यहां तक कि अगर मैं कहूं कि 5 एक रैशनल नंबर है कि नहीं, क्योंकि आप लोग को पता है कि 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, 5 को हम इस रूप में लिखा जा सकता है, हर नंबर के नीचे 1 छुपा होता है, गुना भाग में 1 छुपा होता है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं तो ये रैशनल नंबर है। अब आप जरा इमेजिन करो, नेचुरल नंबर के नीचे भी बनाएगा, होल नंबर के नीचे भी बनाएगा, इवन ऑड सब नीचे नंबर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, तो इसीलिए सारे नंबर जो पीछे पढ़े हमने वो क्या थे, रैशनल थे, क्या थे, एग्जाम्पल आपने देख लिया, सारे नंबर जो पीछे पड़े वो एग्जाम्पल हैं, बाकी जो फ्रैक्शनल नंबर है वो तो एग्जाम्पल है ही है, वो तो एग्जाम्पल है ही। क्लियर है, बात समझे, कोई दिक्कत। अच्छा, 22/7 क्या है, रैशनल है या इररैशनल है, ये रैशनल नंबर है, क्या है ये,
रैशनल नंबर है। लेकिन आपको पता होगा पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 सुना होगा आपने, 3.14 लोग बोलते हैं ऐसा, है ना? नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 होती नहीं है। पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? एक लगभग 22/7 के कुछ है ना, शुरुआत की जो 5-6 वैल्यू हैं वो 22/7 के बराबर आती है, इसलिए हम लोग छोटी क्लास में बोल देते हैं कि पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है, लेकिन पाई की वैल्यू एक्चुअली में 22/7 नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो रैशनल नंबर क्लियर है। माइनस के भी सारे नंबर होंगे, माइनस के भी सारे नंबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। चलिए अगला है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ठीक उसका उल्टा, जिसे हम p/q के रूप में, जिसे हम p/q के रूप में भाई ना लिख सके। तो जितनी भी रूट के अंदर जो वैल्यू है, जितनी भी जो रूट के अंदर √3, √5, √7, ये सब क्या है? इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो सर मेरे मन में आया कि √3/1 तो लिख सकते हैं। √3/1 तो जब ऐसा लिख सकते हैं तो फिर आप काहे बोल रहे हो कि रैशनल नंबर नहीं है? देखो ना, p/q के फॉर्म में तोड़ दिए। लेकिन आप एक चीज मिस कर गए। क्या? देखिए पढ़िए, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, जहां p और q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ये बात अगर हमने पीछे देखी थी, इससे पीछे देखिए कि करना क्या है आपको, p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, मतलब पूर्ण अंक। ये 3 और 4 ऐसे होना चाहिए। √3 क्या है? एक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए √3/1 अगर आप लिख भी देते हो ना, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं होता है। कंडीशन क्या है? ऊपर और जो नीचे नंबर है वो क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, क्योंकि √3 क्या है? पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब इंटीजर। क्लियर है? समझ में आया क्यों √2, √3, √5 /1 लिखने के बावजूद भी रैशनल है? क्योंकि कंडीशन दूसरी क्या है कि पूर्णांक यानी इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है? दिक्कत है किसी को? चलिए, बहुत लोग करते क्या हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं एग्जाम्पल लिखूं तो लिखो √2, √3, √5 ऐसे लिखो। ध्यान रखना, रूट के अंदर स्क्वायर नंबर मत लिख देना एग्जाम्पल लिखते लिखते, क्योंकि आपको पता है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, रूट बाहर निकल आगे आ जाएगा, ये 5 और 5 क्या लिखेंगे? 5/1। तो अगर आपने ऐसी वैल्यू लिख दी रूट के अंदर जो एक स्क्वायर नंबर है, तब तो वो क्या है? रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो अरे हो जाएगी। बाहर निकलेगा 5 और क्या लिखेंगे? 5 को 5/1। तो एग्जाम्पल लिखते वक्त रूट के अंदर ध्यान रखना आपको, क्या क्या नहीं करना है आपको? स्क्वायर नंबर नहीं लिखना है। और पाई भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्या है? पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर है। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझे? पक्का? तो ये रहे आपके इरेशनल के एग्जाम्पल। क्या इरेशनल में दिक्कत किसी को दोस्तों? चलिए अब बात करेंगे, एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या कहता है? एक्सप्रेशन कहता है भाई x² x+1। ये जो एक्सप्रेशन है, ये दो मान को छोड़कर, 0 और -1 को छोड़कर, 0 और -1 को छोड़कर बाकी सभी के लिए क्या देगा? अपरिमेय होगा। अपरिमेय मतलब इरेशनल होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। क्या कह रहा है? 0 और -1 के अलावा कोई और वैल्यू पुट कर दोगे तो ये क्या देने लगेगा आपको? इरेशनल नंबर देने लगेगा। ठीक है, अगर आपने 0 और -1 पुट किया तो क्या देगा आपको? ये रैशनल देगा उस केस में। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, 0 और 1 को, -1 छोड़ के आप कोई भी वैल्यू रखोगे इसके अंदर, क्या देगा आपको? इरेशनल देगा। क्या देगा? इरेशनल देगा। क्लियर है? बात समझ गए? यस और नो? अगर ये बात समझ गए और आपका मन है कि सर मुझे वैल्यू रख के भी देखनी है, तो मैं आपको रख कर भी दिखा देता हूं। देखिए कुछ भी रखिए यहाँ पर,
पहले रखिए 0, 0 का स्क्वायर 0, सब क्या हो गया 0, ये 0, ये 0, ये क्या आ गया 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो जाएगा। तो ये क्या है रैशनल नंबर है। अब रखो -1, -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 1 स्क्वायर प्लस कर देगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है 1 बच जाएगा। लेकिन आप 2 रख के देखो, 2 का स्क्वायर क्या 4 प्लस 2 6 √7 आ गया। अब देखो ये फॉर्म करने लग गया रैशनल नंबर। यानी दो वैल्यूज को छोड़कर अगर आप कोई और वैल्यू रखोगे तो ये क्या देगा इररेशनल नंबर देगा। ये मात्र सिर्फ दो वैल्यू के लिए 0 और -1 के लिए क्या देगा रैशनल देगा। ये बात यानी परिमेय देगा, आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है इतनी बात? आई थिंक मेरी बात समझे होंगे, यस और नो? अगर सब समझे तो लिखिए यस, और जो लोग नहीं समझे मुझे बताइए। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा आपको लर्न भी रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बार फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब बात करें इसी के बेस पे ना, सीजिल मेंस में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है? क्या क्वेश्चन था भाई? वो ये क्वेश्चन था, क्या है, अरे x क्या है, एक इंटीजर है, x क्या है एक इंटीजर है, तो बताना है आपको x² x + 1। ये ना आज बहुत इरिटेट कर रहा है, ऑटो एनिमेशन लग गया, बड़ी दिक्कत दे रहा है। चलिए कह रहा है x एक क्या हो, x क्या हो एक इंटीजर हो, क्या हो x, और तो इस वैल्यू के लिए, और x क्या ना दूसरा ना हो नॉट इक्वल टू 0, x क्या हो 0 भी ना हो, x इंटीजर भी हो और क्या हो 0 भी ना हो, ठीक है? और हमें क्या दे ये रैशनल दे, क्या दे ये रैशनल दे। तो ऐसा कौन सा नंबर जब रैशनल देने लग जाएगा? दो ही वैल्यू थी, कौन कौन सी? हाँ, और हमसे वैल्यू किसकी पूछ लिया? हमसे वैल्यू पूछ लिया है इसकी x + 1 का होल स्क्वायर और x - 1 का होल स्क्वायर। ये जो हमसे वैल्यू पूछा है, अगर आप ठीक से इसको देखने का प्रयास करो तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है? ये एक फॉर्मूला है, ठीक है? अगर अलजेब्रा का ये फॉर्मूला है, आपने पीछे भी पढ़ा होगा, ठीक है? a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, कुछ याद आया? फॉर्मूला है। ये देता क्या है? देता है 4ab। क्या देता है? फिलहाल अभी तो ये क्या देगा? अभी तो ये 4x देगा, अभी तो क्या देगा ये 4x देगा। इस केस में क्या देगा ये 4x देगा। तो अब हमें पता है कि 0 के लिए तो हो नहीं सकता, एक वैल्यू बची, क्या बची x की वैल्यू -1, क्योंकि दो ही पे क्या देता है हमें रैशनल, यस और नो? और इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है हमारा एक रैशनल नंबर आ रहा है, यस और नो? चलिए तो 4 रखेंगे वैल्यू क्या -1, तो 4 × -1 यही ना होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर -4। क्लियर है? क्या हो जाएगा आंसर इसका -4। यही आपका सीजिल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था, एक 2 साल पहले की बात। चलिए तो अभी मैंने बताया आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? हाँ देख लो एक बार फिर से देख लो। मैंने बताया कि ये ना एक एक्सप्रेशन है, ये जो है एक एक्सप्रेशन है x² x + 1, ठीक है? और यहाँ पे कह रहा है x क्या है इंटीजर है, x क्या है इंटीजर है, और x नॉट इक्वल टू 0 है। बताया मैंने x की दो ही वैल्यू होती है, क्या x एक बार तो क्या 0 और एक बार -1, ये दो ही ऐसी वैल्यू है जहां पर क्या देता है रैशनल, और बाकी केस में क्या देगा इररेशनल। मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया है ये मुझसे पूछा गया, और ये मेरे को पता है इस केस में तो क्या होगा 4x होगा। तो अब अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई वो तो ठीक है सारी बातें,
ये आपका आ रहा है और ये क्या है, इंटीजर है। ये क्या है, इंटीजर है। ये फॉर्मूला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। और मुझे पता है इंटीजर इसे दो वैल्यू देता है, एक तो माइनस जीरो पे, सॉरी जीरो पे, और एक माइनस वन पे। तो कह रहा है जीरो तो होगा नहीं, जीरो तो बचा माइनस वन, तो रख देंगे माइनस वन, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस फोर। एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस फोर, ठीक है। एक्स का वैल्यू माइनस वन होगा, रखने पर टोटल माइनस फोर देगा, ठीक है। ये सीजल मेंस का क्वेश्चन था, आई थिंक 1-1.5 साल पहले पूछा गया था। चलिए आगे बढ़े। अब एक नोट कहता है, देखो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, यानी एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जब हम जोड़ेंगे तो वो क्या देगा, यही ना होगा। बस अब ये सॉल्व नहीं होता है, इसको हम बस ऐसे लिख सकते हैं, तो ये एक इरेशनल नंबर क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अगर हम गुना भी करते हैं इसको तो भी ये क्या देगा, 5√3 देगा, और ये भी क्या एक इरेशनल है। मतलब एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को अगर जोड़ेंगे तब भी इरेशनल देगा, और गुना करेंगे तब भी इरेशनल देगा। क्लियर है। हिंदी में कहें तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ोगे तो हमेशा आपको अपरिमेय मिलेगा जोड़ने के केस में, और गुना करने के केस में भी आपको अपरिमेय मिलेगा। आप लोग मैक्सिमम लोग जानते होंगे इस बात को, ठीक। नहीं सर हम तो नहीं जानते, अब जान गया ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, आपको मैंने ये बात बताई थी कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, हमेशा नॉन रेकरिंग होता है। याद है जब पढ़ाया था आपको फ्रैक्शंस के बारे में, तो बताया था इर्रेशनल नंबर क्या है, नॉन रेकरिंग है। क्या है, नॉन रेकरिंग है। तो ये पॉइंट क्लियर ही है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है इस पॉइंट में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए को प्राइम नंबर क्या होता है, अगला नंबर हमारा को प्राइम नंबर क्या होता है। बहुत लोग ना कंफ्यूज होते हैं इसमें, को प्राइम नंबर में लिखा होता है ना को प्राइम, तो लोग समझते हैं कि को मतलब दो और प्राइम मतलब प्राइम, प्राइम नंबर होनी चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, एक के अलावा उनका कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे मैं कहूंगा 3 और 7, तो कहोगे सर दोनों तो प्राइम है, हो गया प्राइम, नहीं। 4 और 9, ये देखो क्या एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है इसके अंदर, नहीं ना। तो इसे भी क्या बोलते हैं हम, को प्राइम नंबर। जरूरी नहीं प्राइम हो, को प्राइम में जरूरी नहीं कि क्या हो, प्राइम हो, बस ध्यान रखना है कि एक के अलावा कोई कोई और काट ना रहा हो, ठीक है। जैसे देखिए 6, 6, ठीक है, और आप ले लो 7, एक कंपोजिट एक प्राइम, तो ये क्या है, को प्राइम। आप इसे दोनों तो प्राइम है नहीं, तो देख रहे हो, या तो क्या हो सकता है, दोनों देखो 4 और 9 में क्या था, दोनों ही कंपोजिट था, तब भी क्या कहला रहा है, को प्राइम। एक कंपोजिट एक प्राइम तब भी को प्राइम, और ये तो खैर फिर है ही, इसको तो हम कह ही सकते हैं। मतलब वो सारे पेयर, पेयर की बात कर रहा हूँ, को प्राइम नंबर हो सकते हैं जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो, एक हो, मतलब एक के अलावा किसी और से ना कटता हो। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो को प्राइम नंबर क्लियर है आप लोगों को, बताइए। चलिए इन इनका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो काट सके इनको वो क्या होता है, एक होता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं एचसीएफ। चलिए अगला है एक नंबर, अगर आप एक थ्योरी पढ़ेंगे, द नंबर ऑफ वेज इन विच नंबर n कैन बी रिजॉल्व इनटू को प्राइम फैक्टर्स इज 2 की पावर k माइनस 1 वेयर k इज द नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर n।
ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर आप पढ़ने का भी प्रयास करोगे ना तो ये ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा। कैसे समझ में आएगा, ये देखिए मैं सिखा रहा हूं। मान लो कि हमारा n क्या है, 30 है। n क्या है, अब कह रहा है, अब मैं पूछूं कि भाई कितने इसके प्राइम फैक्टर होंगे, तो अगर आप को प्राइम फैक्टर करने का प्रयास करोगे तो कितने निकलेंगे आपके, जरा निकालना। को प्राइम फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 1 और 30, यस और नो, 2 और 15, यस और नो, और उसके बाद 6 और 5, और कोई निकलेगा नहीं, इससे वो तो रिपीट हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और कोई निकलेगा, हाँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 10, 3 और 10, और अब तो कोई निकलेगा नहीं, अब तो कोई निकलेगा नहीं। क्लियर, तो ये सारे, तो अभी क्या करना पड़ा हमको, को प्राइम फैक्टर निकालने के लिए मैन्युअली करना पड़ा। क्या करना पड़ा, मतलब निकाल कर देखना पड़ा। या तो आप इसे निकाल लो, एक तरीका है, इसका एक फॉर्मूला है क्या, 2 की पावर k-1, इसको निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर k-1। कहोगे सर k क्या है यहाँ पर, व्हाट इज k, अगर k पता होगा तो सॉल्व करेंगे फॉर्मूले को। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस 30 को ना प्राइम फैक्टर का करो, प्राइम फैक्टर करो, क्या होगा ध्यान से देखना। हमें पावर नहीं करनी, हमें देखना है कितने तरह का उसमें मिला हमें नंबर जो इसे काट रहा है। अब देखो, 2 तिया 6, 25 30, यस और नो, 2 तिया 6 25 30, क्लियर है। हमें पावर्स को देखना कि पावर कितनी भी है, कि 4 है कि 3 है कि 2 है, में पावर से कोई मतलब नहीं है। देखना है बस, इसको करना है 2 3, क्लियर। हमें देखना है कितने तरह का मिला, कितने तरह का मिला, 2 तिया 6 25 30, क्लियर है। चलिए, तो कितने तरह का मिला, 3 तरह का, तो यही k की वैल्यू क्या, 3, k की वैल्यू क्या, अब रख दो, 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, और 2 की पावर 4। देखो आपने मैन्युअली निकाला 4 और मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है, क्लियर। कुल मिला के ये कहता है कि अगर आपको कहा जाए एक नंबर है 60, इसको को प्राइम कीजिए, को प्राइम फैक्टर्स निकालिए इसके, यही ना बोल रहा है, संख्या n के 2 असभाज्य वाले गुणनखंड प्रदर्शित करने का तरीका 2k-1 है, जहां k और n के विभिन्न अभाज्य संख्या वाले गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, एक तरीका तो उसको मैन्युअली ब्रेक करें, 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, ऐसे करें, या क्या करें इसे ब्रेक कर दें। देखो 2 दूनी 4, तिया 12 पचे 60, कितने तरह के मिले, 3 तरह के, ये दो बार नहीं है, दो एक ही तरह का है, दो क्या है, एक ही तरह का है, 3 और, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी 2 की पावर 2, यानी कितना मिला 4, ठीक है। कितने फैक्टर मिलेंगे, 4 फैक्टर मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। आप चेक भी कर सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, क्या बताऊं बताओ, कहाँ दो ला रहे हैं, फॉर्मूला है 2k की पावर -1, कहाँ 4 आया, तो अरे तो 2 की पावर 2 क्या होगा, 4 ही तो होगा। फॉर्मूला मेरा क्या है ये, और ये k का वैल्यू कहां से आ रहा है, कितने तरह का है, कितने, ये दो दो नहीं है, दो एक ही तरह का है, एक ही में काउंट होगा ये, एक तरह का,
दो तरह का नंबर, तीन तरह का नंबर, तो क्या हुआ, 2 3 माइनस 1, 2 3 माइनस 1, तो क्या होगा 2 की पावर 2, और सॉल्व क्या होगा 2 की पावर 4। इसमें क्या लफड़ा है, दिक्कत है किसी को ऑनलाइन में? चलिए अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, कह रहा है दो संख्याएं x एंड y, ठीक है, और इनका गुणनफल 330 है, ठीक है। क्या गुणनफल कह रहा है, बताइए कितने को प्राइम पेयर होंगे, कितने को प्राइम पेयर होंगे। जरा ऑनलाइन वालों आंसर कीजिए, तो कितने को प्राइम पेयर होंगे। फॉर्मूला क्या है, 2k की -1, k का वैल्यू कैसे आएगा, इसको फैक्टर करके। जरा फटाक से आंसर कीजिए, देखें जरा जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास, फटाफट। अरे वाह, आ गया आंसर। चलिए बाकी लोग, बाकी लोग बताइए भाई क्या होगा। सही है, सभी लोगों का जवाब नहीं आ रहा दोस्तों, मजा नहीं आ रहा, सबका जवाब आना चाहिए, तब मजा आएगा। आइए, कुछ लोगों का जवाब नहीं आ पाया, अब मुझे पता है वो जवाब क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि आप इसे तोड़ नहीं पाए होंगे, आप इसे तोड़ नहीं पाए होंगे, और यही चीज मैंने आपको पीछे सिखाई थी तोड़ना, याद है, तब आपने प्रैक्टिस नहीं की तोड़ने पर, इसीलिए आप नहीं तोड़ पाए। देखिए लास्ट में 10 है, यानी यही ना हुआ होगा 33 × 10 ना, और इस 10 में क्या मिलेगा हमको, 2 और 5, और यहाँ क्या मिलेगा 11 × 3, 11 देखो ना, 11 तिया 33, और ये 5 दूनी 10, हो गया 310। यानी आप लोग ब्रेक नहीं कर पाए, मैक्सिमम लोग का आंसर आ गया था, लेकिन कुछ हैं जो लोग, अरे ये देखो, ये ऐसे ब्रेक कर रहा है, 110 × 3, बेटा ये तो पेयर निकालने में लग गए आप, इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो कैसे ब्रेक होगा ये फाइनली, 2 × 5 = 10, ठीक है, और 11 तिया 33, ये ब्रेक हो गया। कितने तरह के, 1 2 3 4, 4 तरह का, तो क्या होगा 2 की पावर 4 - 1, तो क्या होगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ सही है, आंसर ठीक है आपका। देखिए गलत होगा तो मैं आपको टोक ही दूंगा अपने आप ही, ठीक है, हाँ, आश्वस्त रहिए इस बात से। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम कुछ बात करेंगे जरा, अगला है ट्विन प्राइम नंबर। क्या है भाई, ट्विन प्राइम नंबर, ये क्या होता है भाई, ट्विन प्राइम नंबर क्या बोलते हैं इसको, ये प्राइम नंबर का पेयर होता है, क्या होता है, और डिफरेंस 2 का होता है इनके अंदर, नाम भी है ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन मतलब दो, तो पहली कंडीशन क्या है, दोनों प्राइम हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, डिफरेंस 2 हो। अब आपको को प्राइम और ट्विन प्राइम में कंफ्यूज नहीं होना, मैक्सिमम बच्चे ना को प्राइम और ट्विन प्राइम में कंफ्यूज आते हैं। काफी टाइम पहले की बात है, एक सीएचएसएल में एक क्वेश्चन आया था इसी टू प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम के नंबर से हमसे, लेकिन बच्चों ने क्या कर दिया, ट्विन प्राइम को को प्राइम समझ के आंसर मार के चले आए, तो वहां वो गलती हो गई थी, ठीक है। मुझे आगे बच्चों ने कहा सर हमने तो उखाड़ दिया, और जब मैंने आंसर चेक किया, मैंने कहा बेटा क्या आंसर है, कह रहा सर ये है, मैंने कहा ये थोड़ी होगा इसका आंसर, तो कह रहा है ऐसे कैसे सर, बना क्या है देखो,
तो मैंने कहा देखो पूछ क्या रहा है, तब चला पता उसको कि को प्राइम और ट्विन प्राइम में अंतर होता है। को प्राइम क्या कहता है, कंपोजिट भी हो सकता है और प्राइम भी हो सकता है। एक प्राइम एक कंपोजिट दोनों प्राइम भी हो सकता है, एक के अलावा कोई फैक्टर उसका नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कोई फैक्टर। क्लियर। अब ट्विन प्राइम नंबर हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, और डिफरेंस भी क्या हो, 2 का हो, डिफरेंस भी क्या हो। चलिए बताइए, पहला नंबर 3 5, अगला क्या होगा 11 13। अगला बताइए प्राइम नंबर में, अगला प्राइम नंबर बताइए कौन सा होगा ट्विन प्राइम नंबर। देखिए कितने गधे, 17 और 19 बिल्कुल ही नहीं सोच पा रहे हैं। प्राइम नंबर्स की पूरी सीरीज पढ़ा के खत्म कर चुका हूं मैं, सारा निकालना सिखाया था। अगर गधों की तरह क्लास में बैठोगे ना, रिजल्ट कभी नहीं होगा। अगर ये लगता है किसी को कि भाई हमने तो सर फीस दे दी है, बस कोर्स खत्म होगा और रिजल्ट वहां इंतजार कर रहा है, रिजल्ट नहीं, गालियां ताने और बेइज्जती आपका इंतजार कर रही है अगर इस एटीट्यूड में पढ़ रहे हैं आप तो। चलिए अगला बताइए कौन सा होगा, अगला ट्विन प्राइम नंबर कौन सा होगा। चलिए ऑनलाइन वालों जरा कमेंट कीजिएगा कि अगला ट्विन प्राइम नंबर क्या होगा। हाँ बहुत बढ़िया, 41 और 43 बच्चा लिख रहा है, 41 एंड 43 सही है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया जी। हाँ ये भी ठीक है, सही है। हाँ ठीक 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 ठीक, सबका सही है। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे, ट्विन प्राइम के बाद बात करेंगे परफेक्ट नंबर की। क्या बात करेंगे, क्या होता है परफेक्ट नंबर। कह रहा है अगर किसी नंबर का मान लेते हैं 12 है, 12 का सारा फैक्टर निकाल लो, 12 का क्या होगा 1 2 3 4, यस और नो। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 4 से भी, 6 और 12। ठीक है, कह रहा है अगर इनका सम, इन सब का सम इसका डबल है तब वो होगा परफेक्ट नंबर, तब वो होगा परफेक्ट नंबर। या तो ऐसे बोलो कि इनका सबका क्या होगा सम डबल होगा, या कहो अगर इस 12 को छोड़ दें तो इसका सम इसके बराबर होगा, इसका सम इसके, देखो क्या बराबर है, 6 4 10 3 13, कितना हो गया 13 और 2 15 16, नहीं है बराबर, नहीं है परफेक्ट नंबर, नहीं है परफेक्ट नंबर। जोड़ोगे, जोड़ दो इसको तब भी सम डबल नहीं आ रहा, तब भी सम क्या है डबल नहीं आ रहा, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर आपको चेक करना है कि भाई क्या एक 9 परफेक्ट नंबर है, तो 9 के सारे फैक्टर निकालो, 1 3, बस और क्या निकलेगा 9 निकलेगा। तो अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसका डबल आना चाहिए, क्या आना चाहिए डबल, और इसको छोड़ देंगे तो इसका सम इसके बराबर आना चाहिए। देखो नहीं है तो ये क्या है, नहीं है। लेकिन 6 नंबर देखो, ऐसे करो ब्रेक, 1 2 3 और 6, यही ना। अब देखो अगर सबको जोड़ दोगे तो कितना हो रहा है 12, डबल है, तो हाँ ये परफेक्ट नंबर है। अगर ऐसे छोड़ दो ये कितना हो रहा है 6, इसके बराबर भी है देखो। अगर इट सेल्फ को छोड़ दें तो उसका सम उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, और इट सेल्फ को भी गुना कर मतलब जोड़ देंगे तो क्या होगा उसके दुगने के बराबर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा परफेक्ट नंबर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो वही यहां पर कहा गया है, तो परफेक्ट नंबर क्लियर सबको दोस्तों। चलिए अगला है ट्रायंगुलर नंबर, क्या है भाई। हालांकि इससे क्वेश्चन वगैरह कभी पूछा नहीं गया प्रीवियसली, अभी तक जितनी बार भी देखा गया है इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बस नंबर है तो बता देते हैं आपको।
ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है, कुछ नहीं करना है, जोड़कर लिखना है। क्या करना है, मान लो ये 3 है तो 1 + 2 3, मान लो ये 6 है, ऐसे देखो मैं बेहतर समझाऊंगा आपको। 1 + 2 क्या हो गया 3, ये एक ट्रायंगुलर नंबर है। 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6, तो ये क्या है ट्रायंगुलर नंबर हो गया। 1 + 2 + 3 + 4 क्या हो गया 10 हो गया, ये क्या हो गया ट्रायंगुलर नंबर हो गया। अगला क्या आएगा बताओ, अगला नंबर क्या आएगा, जल्दी बोलो, इतना समय नहीं है। 15, यहाँ तक 10 हो रहा है तो नंबर क्या जोड़ेंगे 5। तो बेटा बोलते क्यों नहीं हो, सोच क्यों रहे हो, समझ में आया, सबको जोड़कर लिख देंगे तो क्या होगा ट्रायंगुलर नंबर होगा। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो इससे प्रीवियसली क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, लेकिन नंबर है, बताना पड़ेगा आपको। तो आई थिंक आपको सारे नंबर्स क्लियर हैं। अगर किसी भी प्राणी को किसी नंबर में तकलीफ है अब तक, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, अगर किसी भी प्राणी को जो क्लास में बैठा है और जो क्लास ले रहा है अगर दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए, मैं अभी नंबर को क्लियर कर दूंगा। बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को आ गया, शाबाश। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो वैसे तो यार देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। देखो दोस्त, एक होता है क्या फेस वैल्यू, क्या होता है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू किन के पास होता है भाई, बताओ। फेस वैल्यू पता है आपको, लड़कियों के पास होता है भाई, सुंदर दिखती है। अभी कोई भी लड़की आएगी तो क्या होगी, हमसे तो सुंदर दिखाई देगी। ऐसी बात नहीं यार, हम भी कम नहीं है, लेकिन लड़कियों के पास क्या होती है फेस वैल्यू। देखो कितनी सुंदर है, कहाँ है हम इसके आगे। तो लड़कियों के पास क्या होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या, जो दिखता है वही फेस वैल्यू। अगर मैं पूछूंगा, हालांकि वैसे तो ये एक नंबर है, वैसे तो ये क्या है एक नंबर है। अगर मैं पूछूंगा इसका फेस वैल्यू क्या, तो क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो 3 ही इसकी फेस वैल्यू है। क्या है 3 ही इसकी फेस वैल्यू है। अगर मैं एक नंबर लिख दूं आपके लिए 4 3 7 9, मैं पूछूंगा इसकी फेस वैल्यू क्या, जो दिख रहा है वही फेस वैल्यू 9 होगी। ठीक है, मैं पूछूंगा इस 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी, जो दिख रहा है वही होगी। यस और नो, जो दिखता है भाई वही बिकता है। यस और नो। अगर मैं इसमें से आपको पूछूंगा कि बताओ 7 का फेस वैल्यू क्या है, 7 ही है। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए, हाँ, तो भाई ऑनलाइन में अगर कोई लड़कियां हैं तो बुरा ना माने, आपकी तारीफ ही कर रहे हैं। ठीक है, और मान भी जाएंगे तो हमारा ही क्या लेंगे, हैं, मान जा बुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बेस वैल्यू। अक्सर जब भी हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है तो हम क्या नोटिस करते हैं कि लड़की सुंदर होनी चाहिए और लड़का कैसा हो भाई, जॉब करता हो, बिजनेस करता हो, मतलब उसकी प्लेस वैल्यू दिखी जाती है। क्या कहती है उसकी प्लेस वैल्यू, या आप कहो बेस वैल्यू। वैसे सही यहां पर क्या होगा प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो एक होता है फेस वैल्यू, दूसरा होता है प्लेस वैल्यू, और कुछ लोग प्लेस वैल्यू को बेस वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में प्लेस वैल्यू बोला जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, समझते हैं जरा इसको। ये क्या है 439 क्या है, तो आपके मन में आएगा ये 9 की वैल्यू क्या है 9 ही है। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि 3 की वैल्यू क्या है, अगर मैं पूछता कि फेस वैल्यू क्या है तब तो बोलते सर 3 ही है। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि प्लेस वैल्यू क्या है, तब आप 3 नहीं कह सकते, तब ये 30 है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 30 है।
और ये 400 है, तब ना 400 प्लस 30 प्लस 9 मिलेगा तो 439 बनेगा। यस और नो? देख क्या रहा है 3, लेकिन क्या 3 है वो? 30 है वो, क्या है? 30 है। क्लियर? तो बेस वैल्यू जहां पर वो खड़ा है, यानी प्लेस वैल्यू, बेस थोड़ा सा बड़ा होता है, प्लेस वैल्यू जहां पर खड़ा है, उस जो जगह पे खड़ा है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है? और फेस वैल्यू जो दिख रहा है वही है। चलिए थोड़ा सा और इसमें समझते हैं हम। 4376892, अगर मैं चाहूं आपसे पूछना कि इस 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 600 है, पता है ना आपको, ये 689 है। इस 3 की फेस प्लेस वैल्यू क्या है? कहाँ 30 है भाई? 30,000 है। क्या है? 30,000 है। ये सर कैसे निकाल दे रहे हो आप? तो बेटा मैक्सिमम लोगों को ये बात पता होगी, और जिन लोगों को नहीं पता है बहुत खराब बात है। कैसे करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कहाँ पहुंचे? 10,000 पहुंचे। है क्या ये 3, तो कितनी वैल्यू है? 30,000। ये 4 की वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या है? 4 लाख है। क्या है? लाख है इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं प्लेस वैल्यू? इकाई, दहाई, दहाई मतलब 10 से गुना होगा, सैकड़ा मतलब 100 से गुना होगा। ठीक है, अगर आप किसी का भी प्लेस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो काउंटिंग कीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसकी चाहिए ना, तो कितने पे? 1000 पे आया, तो 3 को गुना करेंगे 1000 से, तो क्या हो जाएगा? 3000। समझे? ऐसे निकलती है इसकी। आपको मैंने बहुत पहले सिखाया था 10 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, याद आया? और 10 की पावर 1 कितना होता है? 10 ही होता है। 10 की पावर 2 क्या होता है? 100 होता है। 10 की पावर 3 क्या होता है? 1000। 10 की पावर 4 कितना? 10,000। याद आया? 10 की पावर कितना? 5, 1 लाख। याद आया आप लोग को? अगर ये याद आ गया। एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो नंबर को ना रिप्रेजेंट करने के, मतलब दिखाने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे रोमन सिस्टम होता है, वहां पे क्या करते हैं? एक आई लिखा तो 1, 2 आई लिखा तो क्या 2, है ना? ऐसे ही करते हैं रोमन सिस्टम। एक होता है क्या? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में हम पूरे 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लिखने के लिए। चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे लिखते हैं। कैसे? अगर ये 432 है और मुझे उसको लिखना होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए, सबसे पहले इसे पकड़ूंगा, 2 गुना 10 की पावर 0, ठीक, क्लियर है? प्लस 3 गुना 10 की पावर 1, पहले पावर 0, पावर 1, पावर 2 ऐसे चलते बढ़ता लगेगा, ऐसे ही। ये देखो, प्लस 4 गुना 10 की पावर 2। अब देखो तो ये क्या है? 400 है। 10 की पावर 2 मतलब 100, तो ये 400। 10 की पावर 1 मतलब 10, तो ये क्या? 30। और ये क्या? ये तो 1 होगा। 10 की पावर 0 मतलब 2 इंटू 1 क्या होगा? 2, 432। यस और नो? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का। समझे? यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? बताइए। चलिए मैं एक सवाल देता हूं, आप लोग लिखकर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूं हम सब लोग बनाएंगे। 2378 43692 235.23। कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 8 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 2 और प्लस 2 इंटू 10 की पावर 3। यही ना जी? यही ना? इसको कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 10 की पावर 0 प्लस
9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर और प्लस 4 इंटू 10 की पावर। क्लियर है? सीख गए स्टैंडर्ड फॉर्म? 5वीं क्लास में सिखाया था भाई, चौथी 5वीं में सिखाया था ये सब चीजें। ठीक है, हाँ। अब बहुत लोग कहेंगे सर हमने तो नहीं पढ़ा, और नहीं पढ़ा ना तो आजकल प्राइवेट स्कूल की बुक खोल के देख लो, ठीक है, चल जाएगा पता। इधर आइए। अच्छा जैसे मतलब पॉइंट है, तो पॉइंट के इधर जो है उसको प्रयास लिख दो, जैसे लिखते हैं वैसे लिख दो। देखो क्या होगा, 5 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 2 है ना जी, 2 इंटू 10 की पावर। ये तो हो गया। अब जहां पॉइंट है ना, जो पॉइंट के एक है, इसके नीचे 10, इसके नीचे 100, मतलब 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, इस चलता सीधा, क्या चलता है सीधा। 10 की पावर 1 से शुरू होगा, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। कैसे देखो ना, अगर ये लिखा होता है 0.3 तो इसका मतलब क्या होता है 3/10। इसका मतलब क्या होगा 3 इंटू 10 की पावर 1। यस और नो? अगर ये लिखा है, ये लिखते हैं, और 10 की पावर कुछ नहीं मतलब पावर 1, तो ये लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट के बाद पहला अंक क्या आएगा, प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, 10 की पावर बट्टे में 1, 10 की पावर। दूसरा और होता तो और लगाते, और होता तो और लगाते। क्लियर है? समझ गए? डेसिमल में है तो कैसे लिखेंगे, डेसिमल नहीं है तो कैसे लिखेंगे? क्लियर ऑनलाइन वालों? तो यही था आपका क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन डेसिमल सिस्टम। क्लियर है? सबको आ गई बात समझ में? क्लियर? कोई समस्या? ये सब आपको लिखा लिखा मिल जाएगा ऐप पे, चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक, आइए 32 नंबर क्वेश्चन, अगर मेरी बात समझ गए तो 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 35 51 में क्या निकालना है, दो का प्लेस वैल्यू। 32 51 ना जी, 32 51 में दो का क्या चाहिए, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू कितनी है दो की, यहाँ पे 200 है, दिख रहा होगा आपको, इकाई दहाई सैकड़ा 100 से गुना होगा। अब कह रहा है 34 16 में क्या करना है आपको, फेस वैल्यू तानी है। 34 16 में अंकित मान यानी फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितनी होगी 34 16 के अंदर, फेस वैल्यू कितनी होगी 4 की, 4 ही होगी, क्या होगी 4 ही होगी। फेस वैल्यू तो जो दिखता है वही होता है। अब कह रहा है 0.212316 में 3 का स्थायी मान, 3 क्या है पॉइंट के दो बाद है, पॉइंट के बाद क्या है, तो ये लिखें 3/100। यस और नो? सबको जोड़ देंगे, 204 प्लस 3/100। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है भाई, पहला। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगली बात समझते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन है। देखो पहली बात, अगर इवन में कुछ इवन जोड़ोगे तो क्या देगा आपको, इवन दे, क्या देगा आपको, इवन देगा, देखो ना 4 + 4 क्या दे रहा है 8, 8 भी क्या है इवन है। यस और नो? अगर ऑड में जोड़ोगे या घटाओगे, इवन में या तो जोड़ो तो घटाओ, जोड़ोगे तब भी इवन देगा, इवन में अगर इवन जोड़ोगे तो भी इवन देगा, इवन में इवन घटाओगे तो भी इवन देगा। क्लियर है? अगर ऑड में या तो जोड़ोगे या घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, इवन मिलेगा। आप चेक भी कर सकते हो, देखो 5 + 3 क्या मिल रहा है 8, दोनों ऑड है, और क्या दे रहा है आपको इवन। अब 5 में से 3 घटाओ,
क्या दे रहा है 2, ये भी इवन है। तो अगर इवन में इवन जोड़ोगे तो भी इवन देगा, इवन में इवन घटाओगे तो भी इवन देगा, ऑड में अगर ऑड जोड़ोगे तो भी ऑड देगा, सॉरी इवन देगा, और घटाओगे तो भी इवन देगा। क्लियर है? लेकिन अब कहानी बदलेगी, अगर इवन के अंदर आपने ऑड जोड़ा या घटाया, ऑड जोड़ा या घटाया, तब आपको ऑड मिलेगा। देख लो 6 इवन है और 3 क्या है, ऑड है, तो क्या मिला 9, ये एक ऑड मिल रहा है। अब आप माइनस भी करके देख लो तो क्या मिल रहा है, ऑड मिल रहा है। यानी इवन के अंदर अगर आप जोड़ोगे तो भी ऑड मिलेगा, घटाओगे तो भी आपको ऑड मिलेगा। क्लियर? समझ गए? तो इवन में इवन जोड़ेंगे इवन देगा, देखो सेम सेम जुड़ेगा तो क्या मिलेगा हमें, इवन मिलेगा, इवन इवन जुड़ेगा इवन, ऑड ऑड जुड़ेगा तो इवन, लेकिन ऑड इवन होगा तो क्या, ऑड। क्लियर है? गुना की बात करें, बड़ा सिंपल हिसाब है, इवन में कुछ भी गुना करोगे ना, चाहे ऑड गुना कर लो या इवन में इवन गुना कर लो, ये ऑटोमेटिक इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। गुना के केस में अगर एक इवन नंबर है उससे कुछ भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा, वो इवन हो जाएगा। ये मैटर नहीं करता सेकंड पार्टी ऑड है या इवन है। गुना के केस में इवन में कुछ भी गुना होगा, चाहे वो ऑड हो या इवन हो, क्या कर देगा, उसको पूरे को इवन कर देगा। क्लियर है? चलिए, लेकिन जब ऑड और ऑड गुना होगा, ऑड और ऑड गुना होगा तो आपको ऑड ही देगा। क्या देगा, ये बात समझे? चलिए, किसी को इस बात पे आपत्ति ऑनलाइन में, बताइए। तो एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एम एन ओ पी, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर है और हमको दिया है एम एन प्लस ओ और एक पी माइनस क्यू। कह रहा है एम एन ओ पी एंड क्यू आर इंटीजर, देन एम इंटू एन प्लस ओ ब्रैकेट पी माइनस क्यू मस्ट बी इवन व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन। इनमें से ये पूरा इवन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इनमें से ऐसा कौन एक इवन हो जाए जो इस पूरे को इवन में कन्वर्ट कर देगा, जो इस पूरे को इवन में कन्वर्ट कर देगा। अगर इस क्वेश्चन में देखो, ऐसे लॉजिक लगाने वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन अभी ऑप्शन को देखते हुए लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, खाली आप इसे इवन कर दो, एम को, वो पूरे को इवन कर देगा। क्या कर देगा, पूरे को इवन कर देगा। मैंने कहा ना इवन में कुछ भी ना करके पूरे को इवन कर देगा। तो क्या आंसर हो गया आपका, एम। लेकिन लॉजिक क्या लगता है यहाँ पर, सोच क्या सकते थे आप, इसके अंदर मत घुसो, सोचो कि ये भी एक नंबर है, एम गुना एन प्लस ओ और पी माइनस क्यू, ये पूरा एक नंबर है, ये एक पूरा नंबर है, और आपस में क्या है, गुना है। तो कोई इनमें से एक इवन हो जाए तो हमारा इवन हो गया। मैंने क्या कहा, इवन में कुछ भी गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, इवन। तो इनमें कोई एक इवन होगा, तो कुछ भी गुना होगा तो क्या होगा, इवन। तो सर ये क्यों ना कर लिया हमने इवन, या फिर हमने ये क्यों ना इवन कर लिया, क्यों आपने इसी को इवन बनाया, आंसर मारते वक्त। तो आप ठीक से देखो। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एम प्लस एन, इसकी और उसकी जोड़ने की बात कर रहा है, इसकी और इसकी जोड़ने की बात कर रहा है। दूसरा में कह रहा है एन प्लस पी, तो इसमें से एक एन निकाल रहा है और उसमें से एक पी निकाल रहा है। फिर तो हमें मैन्युअली वैल्यू रखकर चेक करनी पड़ेगी ना, फिर तो हमें वैल्यू रखकर चेक करनी पड़ेगी। करना पड़ता है ऐसा कब, जब ऑप्शन देता ओनली वन, 1 and 2, 2 and 3, ऐसे अगर मल्टीपल ऑप्शन देता ना, केवल एक सही, एक और दो सही, दो और तीन सही, या चार और एक सही, तब हमें मैनुअली वैल्यू रख के चेक करना पड़ता। क्या करना पड़ता, अभी हम इससे कंसिडर करें कि ये एक नंबर है, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व क्या देगा, एक नंबर देगा, ये एक नंबर, ये एक नंबर। कह रहा है क्या कौन सा इसमें से इवन कर दें, 3 नंबर है, हमने पहले वाले को इवन किया तो तीनों को इवन में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ऑप्शन कह रहा है एम प्लस एन, तो एम इधर है और एन इधर है, तो हमें चेक करना पड़ेगा ना। हो सकता है एम ऑड हो सकता है एम इवन हो, क्योंकि ये जो एम प्लस एन है ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है।
यस और नो? एम, मान लो ने एम को इवन माना तो ये इवन, तो ये तो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, तो हमें फिर ना रख कर सोचना पड़ेगा, वैल्यू रख कर देखना पड़ेगा। फिलहाल ये क्वेश्चन उस अकॉर्डिंग है नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अभी हमको बस कहा गया था एम एन ओ पी क्यू आर 4 लोग हैं, इस तरह से हमें एक्सप्रेशन दिया गया है, कह रहा है इन तीनों में से कौन सा मस्ट बी इवन, अगर इवन हो जाए इनमें से कौन सा एक को हम इवन कर दें कि सभी बन जाए। तो हमने कहा हम एम को इवन कर देते हैं, क्या कहते हैं, एम को इवन कर देते हैं, ये पूरा इवन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन हमें दिया हो तो डिफरेंट टाइप से, फिर हमें माथा लगाना पड़ता है इसके अंदर, क्लियर है, फिर कोई उपाय नहीं था इसका। डोंट वरी, हमेशा कुछ ना कुछ उपाय निकाल के ले ही आएंगे, जब वो होगा तब भी कुछ ना कुछ लाएंगे, ऐसी बात थोड़ी है। चलिए, हाँ, समय समाप्ति की ओर है जी। चलिए एक ये चीज देख लेते हैं, क्योंकि समय तो होने वाला हो चुका है ऑलमोस्ट, ये लास्ट चीज देख लेते हैं, खत्म करते हैं इसके बाद। कह रहा है एक्स तक अगर बताना है आपको n से कटने वाली कितनी संख्याएं, x तक n से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला है x बाय n, x बाय, देखो जरा, कहेगा 60 तक, एक से लेके, मतलब 60 तक कहेगा, 60 तक का मतलब शुरू से लेके ही बोल रहा है, 60 तक 6 से कटने वाली कितनी संख्याएं। हाँ, एक तरीका क्या है, आओ, 6 कटेगा, 12 कटेगा, 18 कटेगा, 24 कटेगा, 30 कटेगा, है ना, 36 कटेगा, 42 कटेगा, ऐसा और नो, ऐसा और नो, 48 कटेगा, 54 कटेगा और 60 भी कटेगा, ऐसा निकाले, क्या हुआ, हाँ तो वही ना, 5 कटेगा, 7 कटेगा, 8 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 6 को कौन काटेगा, दांत में दिखाओ, 6 किसको काटेगा, अपने मल्टीपल को काटेगा, 6 किसको काट सकता है, सिर्फ अपने मल्टीपल को, और 6 का मल्टीपल 6 का टेबल होता है, तो हंस क्या रहा है कि पहाड़ा है, लॉजिक क्या लगाना चाहिए था आपको, और आप लॉजिक क्या बेवकूफ़ लगा रहे हो, सर इतना करने की जरूरत थोड़ी थी, 2 4 6 8 और 10, अगर आप, बताया मैंने आपको फॉर्मूला, सीधा 6 से भाग देते 10 आता, सर 10 ऐसी संख्या होंगी, सर 6 से कटने वाली 10 ऐसी संख्याएं होंगी 60 में, आप सीधा भाग दे देते, क्या बोला गया, x तक n से कटने वाली संख्या, तो x माना कि भाई 60 था और n मान लिया 6 था, तो कितना होगा, फॉर्मूला x बाय n, तो 60 बाय 6 बराबर 10, 10 ऐसी संख्याएं होंगी 60 तक जो 6 से कटेंगी, क्लियर है, यस और नो, यस और नो, पक्का, समझे बात को, नहीं समझे, चलिए ठीक है, तो आज ना छोड़ते हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, अब ज़्यादा लेंगे तो टाइम नहीं होगा, कल यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय थोड़ा लगेगा समझाने में इसमें, और समय कम बचा है, करीब करीब 15 मिनट लग जाएगा अभी, और समय हो चुका है, तो आज इसे एंड करते हैं यहीं पर, कल यहीं से शुरू करेंगे। जाने से पहले अगर किसी को इस पूरे पार्ट में कहीं तक डाउट हुआ है तो अगर मुझसे पूछ ले, मैं यही हूँ, पूछिए, डाउट है किसी को, बताइए, ओके ओके, ठीक है, लगभग सभी को आ गया, अच्छी बात है भाई, अगर सबको ही आ गया तो, ऐसा बहुत कम ही मौका होता है सब लोग हाँ भर दें। चलिए, तो फिर एंड करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।